हेलो दोस्तों, मैं अंजलि त्रिवेदी आपके अपने चैनल एक्सप्लोरिंग स्टडी में आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे हिंदी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है क्रिया विशेषण। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण को डिटेल में डिस्कस कर लिया था। दोस्तों, अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ को भी देख लीजिए। उसमें मैंने उन टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। यदि आप उन टॉपिक्स को देख लेंगे तो उन टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आज क्रिया विशेषण को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये टॉपिक भी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और हाँ दोस्तों, यदि आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसमें भी मैंने वीडियो के एंड में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस किया है। दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और बार बार रिपीट होते रहते हैं। दोस्तों, ये टॉपिक डीएलएड के लिए ही नहीं बल्कि टेट, सी टेट, सुपर टेट या अन्य कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है। दोस्तों, वीडियो के बीच बीच में मैं और भी इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करूंगी, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि और भी दोस्तों को हेल्प मिल सके। तो आइए दोस्तों, हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों, क्रिया विशेषण के बारे में जानने से पहले शब्दों के प्रकार यानी कि विकारी और अविकारी शब्द को जान लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे विकारी शब्द क्या होते हैं। दोस्तों, जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक के कारण कोई विकार या परिवर्तन पैदा हो जाता है विकारी शब्द कहलाते हैं। इसी प्रकार जो अविकारी शब्द होते हैं उनमें लिंग, वचन और कारक के कारण विकार पैदा नहीं होता, अविकारी शब्द कहलाते हैं। इसी प्रकार जो अविकारी शब्द होते हैं उनमें लिंग, वचन और कारक के कारण विकार पैदा नहीं होता, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो दोस्तों, क्रिया विशेषण अविकारी शब्द होते हैं क्योंकि क्रिया विशेषण शब्द किसी भी स्थिति में कभी नहीं बदलते हैं। आइए दोस्तों, अब डिस्कस करते हैं क्रिया विशेषण की परिभाषा। तो दोस्तों, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वह क्रिया विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण, खरगोश तेज दौड़ता है, पिताजी बाहर घूमने जा रहे हैं, घोड़ा तेज दौड़ता है, हाथी धीरे चलता है। दोस्तों, यहाँ पर खरगोश तेज दौड़ता है अर्थात इस वाक्य में दौड़ना तो क्रिया है परंतु तेज शब्द क्रिया की विशेषता बता रहा है, मतलब कि हिरण कितनी तेज दौड़ रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर तेज शब्द क्रिया विशेषण है। इसी प्रकार पिताजी बाहर घूमने जा रहे हैं अर्थात घूमने तो जा रहे हैं परंतु कहाँ घूमने जा रहे हैं, यानी कि बाहर शब्द यहाँ पर क्रिया विशेषण हो जाएगा। इसी प्रकार घोड़ा तेज दौड़ता है में तेज क्रिया विशेषण हो जाएगा और हाथी धीरे चलता है में धीरे क्रिया विशेषण हो जाएगा। दोस्तों, विशेषण और क्रिया विशेषण में इतना अंतर है कि जो विशेषण होते हैं वे संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता को बताते हैं और क्रिया विशेषण क्रिया शब्दों की विशेषता बतलाते हैं। आइए दोस्तों, अब डिस्कस करते हैं क्रिया विशेषण के भेद को। अब हम जानेंगे कि क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, क्रिया विशेषण मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें से पहला प्रकार है कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा प्रकार है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा प्रकार है स्थानवाचक क्रिया विशेषण और चौथा प्रकार है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। दोस्तों, ये हुए क्रिया विशेषण के 4 प्रकार। अब हम इन्हीं चारों प्रकारों को पढ़ेंगे और उनके एग्जाम्पल शब्द भी देखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। तो दोस्तों, वे अविकारी शब्द जो किसी क्रिया के होने का समय बताते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अर्थात दोस्तों, जिन क्रिया शब्दों से किसी कार्य के संपन्न होने का समय ज्ञात होता है उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो दोस्तों, जिन शब्दों से हमें निश्चित ही क्रिया के होने के समय के बारे में पता चलता है उन्हें ही हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे परसों, पहले, पीछे, कभी, अब तक, अभी अभी, बाद, सदा, तत्काल इत्यादि शब्द जो होंगे वो कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आ जाएंगे। आइए दोस्तों, अब डिस्कस करते हैं क्रिया विशेषण का दूसरा प्रकार यानी कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो दोस्तों, वे अविकारी शब्द जो किसी क्रिया की रीति का बोध कराते हैं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अर्थात दोस्तों, ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जो हमें क्रिया के होने के तरीके या विधि के बारे में बताते हैं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। आइए देखते हैं कुछ रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द, जैसे सचमुच, ठीक, अवश्य, कदाचित, यथासंभव, ऐसे, वैसे, सहसा, ध्यानपूर्वक, सच, धीरे धीरे, अच्छी तरह, फटाफट, हमेशा। तो दोस्तों, ये कुछ रीतिवाचक क्रिया विशेषण के शब्द हैं। आइए दोस्तों, अब डिस्कस करते हैं
क्रिया विशेषण का तीसरा प्रकार यानी कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो दोस्तों, क्रिया विशेषण शब्द जो किसी क्रिया के संपादित होने के स्थान का बोध कराते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अर्थात दोस्तों, ऐसे अविकारी शब्द जो क्रिया के होने वाली जगह का बोध कराते हैं, अर्थात जहाँ क्रिया हो रही है उस जगह का ज्ञान करने वाले शब्दों को स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, कहाँ, जहाँ, सामने, नीचे, ऊपर, आगे, भीतर, बाहर, दूर, दाहिने, ये शब्द जो होंगे वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आ जाएंगे। आइए दोस्तों, अब डिस्कस करते हैं क्रिया विशेषण का चौथा और अंतिम प्रकार यानी कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो दोस्तों, वे अविकारी शब्द जो किसी क्रिया के परिमाण अथवा निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अर्थात दोस्तों, ऐसे अविकारी शब्द जो हमें क्रिया के परिमाण तथा उसकी मात्रा व संख्या के बारे में बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बहुत, अधिक, अधिकाधिक, पूर्णतया, सर्वथा, कुछ, ज़्यादा, पर्याप्त, थोड़ा बहुत इत्यादि शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आ जाएंगे। आइए दोस्तों, अब डिस्कस करते हैं परीक्षा में पूछे गए प्रश्न, जिसमें से पूछा गया प्रश्न है क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। दोस्तों, अभी अभी हमने डिटेल में पढ़ा है क्रिया विशेषण किसे कहते हैं और उसके उदाहरण। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओवर एंड आउट।